जी, लेकिन ये एक और मैं आपसे पूछ लो, 12 सुरक्षित यानी रिजर्व सीटें हैं, वहां पे कांग्रेस का दबदबा माना जाता था, वहां भी नुकसान हो रहा है आम आदमी पार्टी की वजह से। और जो कांग्रेस की ट्रेडिशनल सीटें हैं, रजौरी गार्डन, अंबेडकर नगर, पटेल नगर, लक्ष्मी नगर, अब कुछ और इलाके हैं, वहां पर भी बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। यानी ट्रेडिशनल ये सीट। आपको संकेत मिल रहे हैं ना, किस आधार तो मुझे बताइए पहले। आधार क्या है? अभी तो कैंडिडेट्स ही नहीं डिक्लेयर करे इन सब सीटों में। बता दीजिए मुझे आम आदमी के कितने कैंडिडेट्स हैं या बीजेपी के कौन से। तो इस पर मैं क्या टिप्पणी आपसे कर सकती हूँ रजत जी? या आप लोगों ने सर्वे करवाया या एबीपी ने करवाया, किसी ने करवाया? हम इन सर्वेस को सही मायने में करेक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं मानते। लेकिन चलिए ठीक है, पिछली बार जब हम लोगों ने आपको बताया था कि लीड कर रही हैं तब तो आप बहुत खुश हुई थी, इस बार आप दुखी है। बहरहाल ये जो 7 पार्लियामेंट्री सीटें हैं, वहां पे सिर्फ एक आपके पुत्र वाली सीट यानी संदीप दीक्षित वाली सीट बच रही है, बाकी सब आपके हाथ से जा रही है। हो सकता है अभी एक तो मई में है, नेक्स्ट ईयर में, अप्रैल मई में। दूसरा ये है, ये आप लोगों ने सर्वे किया है, जो 3 बहुत बहुत बड़े बिल्स पास किए, राइट टू फूड जो हुआ है, और ये जो लैंड एक्विजिशन का हुआ है, और तीसरा जो ये वेंडर्स के बारे में हुआ है, इससे आप देखना लोगों तक जब ये मैसेजेस पहुंच जाएंगे तो माहौल बदलेगा, ये हमारा विश्वास है। एक आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूं, 15 साल से आप मुख्यमंत्री हैं और हमने एक सवाल किया दिल्ली से कि आपकी नजर में सबसे बेहतर मुख्यमंत्री कौन है। हालांकि आम आदमी पार्टी को सीटें नहीं मिल रही, लेकिन अरविंद केजरीवाल आपको भयंकर चुनौती दे रहे हैं, नंबर 1 पर आ रहे हैं मैडम। नहीं नहीं, आवाज पहुंच रही है, कई बार ओबी पे डिले होती है ऑडियो। अरविंद केजरीवाल, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अरविंद केजरीवाल नंबर 1 पे आ रहे हैं और आप नीचे जा रही हैं। जी, अभी तो आपने कुछ कहा था कि नंबर 1 पे गोयल साहब आ रहे हैं। नहीं नहीं, मैंने ये कहा कि बीजेपी आ रही, विजय गोयल आ रहे हैं, ऐसा नहीं। तो एनीवे इस पे मैं टिप्पणी कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये आप लोगों का है, किसको आपने करा। जब मैं कह रही हूँ आपसे बार बार, और मैं फिर इस बात को दोहरा रही हूँ, इट इज टू अर्ली टू से टिल वी नो कि बी हु ऑल इन द आर इन द फ्रे फ्रॉम विच पार्टी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, और विश यू ऑल द बेस्ट। हम तो सिर्फ इतना ही कह सकते, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपने कांग्रेस को भी सुन लिया, बीजेपी को भी सुन लिया, और सब लोग अपना अपना थोड़ा टाइम लिमिट करके रखिए ताकि मैं सबके पास जा सकूं। नहीं देखिए, मेरे लिए मैं तो वैसे ही बहुत कम बोल रहा हूं। जो इन्होंने कहा अभी, आप रात रात भर कभी सम्मेलन में मंच संभालते हैं और कहते हैं कम बोल रहा। वहां तो कम से कम कुछ पैसा मिलता है, यहां तो अपनी जेब से लग के काम करना पड़ रहा है, पूरा देश लग गया है। केजरीवाल ने ऐसे ही बना दिए अपने जैसे, जो कमिश्नर की नौकरी छोड़ाता है, हमसे भी कहा कवि सम्मेलन छोड़ो और निकलो। मेरा कहना है, जो हमारे मित्र गुप्ता जी कह रहे थे कि नॉन सीरियस, मैं भी सचमुच में भारतीय राजनीति को लेकर और खासकर भाजपा और कांग्रेस को लेकर बहुत नॉन सीरियस हूं, लेकिन मैं आम आदमी को लेकर बहुत सीरियस हूं, और आम आदमी की चिंताओं को लेकर बहुत सीरियस हूं। डेंगू फैल रहा है दिल्ली में, वो तो शीला दीक्षित नहीं फैला रही जो ये कह रहे हैं। हम तो चाहते हैं, हम आज भी कह रहे हैं आपसे, जिन जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहां आप खंडूरी साहब ने जो लागू किया था वो जल लोकायुक्त बिल पास करा दें, और जो हमारे प्रत्याशी 5 बातें लिख के दे रहे हैं, आधी तनख्वाह लेंगे, कोई सुरक्षा नहीं लेंगे, कोई लाल बत्ती नहीं लेंगे, कोई बंगला नहीं लेंगे अगर उनके पास अपना मकान है, और अगर सरकार आई तो 15 दिन के अंदर अंदर अन्ना हजारे का जल लोकायुक्त बिल पास करेंगे, अन्यथा इस्तीफा समझें। ये लिख के दे दें, कल इनके चुनाव प्रचार में लग जाऊंगा, लिख के दें, ये इनके लोग लिख के दे दें, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करना शुरू कर दूंगा। ये लड़ाई वो नहीं है, ये समझे नहीं है अभी। ये लोग सिर पे कफन बांध के निकले हैं, ये लोग जुनूनी हैं, जो पागल, पूरे देश दुनिया से आए हुए लोग हैं। आप समझ रहे हैं, अमेरिका से लोग आए, आंध्र प्रदेश से लोग आए, क्योंकि लोग इसे उम्मीद की तरह देख रहे हैं कि ये जो दोनों छोटा माल मोटा माल वाले छोटे बड़े भाई हैं, ये जो गले मिलके फोटो खिंचवाते हैं दोनों, ये, और इनकी पार्टी में तो मैं अभी मुझे किसी ने कहा कि साहब वो 8 सीटें या 12 सीटें आ रही हैं। मैंने कहा यार 12 तो मुख्यमंत्री हैं, तो चीफ मिनिस्टर कौन कौन से हार रहे हैं? इनके हाथ है तो रूठना मरना चला रहता है। हमारी बड़ी सहानुभूति है, हम तो चाहते हैं ये जीतें, इनको मौका दे रहे हैं हम अभी कि आज जाएं, बात करें। मुझे पता नहीं आजकल खेमे इनके यहां बढ़ गए हैं, एक बाबा का खेमा है, एक नए वाले लड़के का खेमा है जिसकी बारात चढ़ रही है, अलग अलग खेमे हैं, इनमें जिस खेमे में चल सकती हो जाएं, लोकायुक्त बिल
पास करा लें अपने सारे राज्यों में, और ये 5 बातें अपने जो विधायक के कैंडिडेट हैं उनसे लिखवा के दे दें, हम इनका समर्थन करना शुरू कर देंगे। भाई या तो इस देश की राजनीति को ऐसा कर लो। शशि जी, आखिरी बात मैं आपसे कहता हूं, आप जम्मू कश्मीर से चलिए, शेख अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, आप पंजाब में आइए, प्रकाश सिंह बादल, उनके लड़के सुखबीर बादल, श्रीमती बादल, आप हरियाणा में आइए, चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला, आप दिल्ली में आइए, उमाशंकर दीक्षित नेहरू की मिनिस्ट्री में मिनिस्टर थे, उनकी बहू आपके सामने अभी बोल रही थी, शीला दीक्षित, उनका लड़का संदीप दीक्षित। भैया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हो कि देश की पॉलिटिक्स चला रहे हो, कर क्या रहे हो? इसीलिए हमने पहली बार कहा कि हम एक परिवार में एक व्यक्ति को एग्जीक्यूटिव रखेंगे, हम आरटीआई के अंडर में आएंगे, हम डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स करेंगे। ये काम जीतना हारना, देखिए शशि रंजन जी, आप तो गांव से आए, मैं भी गांव से आया हूं, ये सीट गई कहीं और। लड़ाई में उतरने का मकसद ये होता है कि गोली पीठ पे खाई कि छाती पे खाई। राजनीति में हम गोली छाती पर खाएंगे, हम पीठ पे खाने के लिए नहीं। चलिए ठीक है जी। आपने तो बहुत गर्म माहौल कर दिया, गोलीबारी की बातें आ गई। पर मैं तो सबसे पहले अपने पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद देता हूं कि इनका कितना बड़ा दिल और जिगरा है, जो इतनी सारी विभिन्न विभिन्नताओं में रहते हुए और बातें सुनते हुए भी ये मुस्कुराते रहते हैं। अभी आपने 29 तारीख की चर्चा करी, कोई बहुत बड़ा सम्मेलन शायद दिल्ली में कोई पार्टी इंचार्ज हैं गुप्ता जी। चलिए, आपका धन्यवाद। अभी तो आप तय कर रहे थे कि मुख्यमंत्री कौन होगा, अभी तो इनकी पार्टी के अध्यक्ष को कहां से चुनाव लड़ना है ये भी तय नहीं हुआ है। अभी तो वो ये भी तय नहीं कर पाए कि मैं चुनाव लड़ूं तो लड़ूं कहां से, सुरक्षित। अरे तो भाई, अरविंद केजरीवाल, शीला दीक्षित और विजय गोयल तीनों आके लड़े। हम विजय गोयल को चुनौती दे रहे हैं कि जहां से अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित को पराजित करेंगे वहीं आके लड़े, दिल्ली की जनता तय कर लेगी कौन है जीत रहा। अच्छा, इसके अलावा सुनिए, मैंने आपकी तारीफ इसीलिए नहीं करी, इन्हीं पार्टी के अध्यक्ष ने आपके ऊपर जो प्यार का बौछार करी थी पिछली वाली सभा में, हमने तो अखबार और मीडिया से देखा कि बाइकआउट करा मीडिया ने, और उसी की आज भी आप सीटें सबसे आगे ला रहे हैं। कौन सा पैमाना है मुझे नहीं मालूम। पैमाना एक ही है सर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से दुश्मनी, ये जनता का मूड है। और अगर आपको कहीं दिल में ये लगता है तो उसको भूल जाइए। ये हमारी साख है, हमारी प्रतिष्ठा है, और हर कार्यक्रम में मैं ये कहता हूं कि कोई अपनी बहू बेटी से खिलवाड़ नहीं करता है, और ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारी बहू बेटी बहन की तरह है। आप उसको उस नजरिए से देखिए। मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूं। अगर आपकी पार्टी को कम वोट परसेंटेज आ रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, वो आप आम आदमी पार्टी से पूछिए। मैं तो वोट परसेंट कम लेकर भी भागीदारी मेरी विधानसभा और कॉरपोरेशन में होती है, मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं आती। नतीजा आता है, मेरे हक में नतीजा आता है, और आप देखेंगे कि इस बार पहली बार से ज्यादा नतीजा मेरे हक में आएगा। दूसरी बात जो अभी कह रहे थे आप, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी, स्पेशली द मीडिया, मैं आपके किसी भी प्रोग्राम के या किसी भी सर्वे को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, पर उसमें कमी तो आप ही खुद मानते हैं कि 5 से 10% हो सकती है। शायद उस बात की तरफ आपको ध्यान दें तो शायद कुछ और तस्वीर भी उभर सकती है इस शहर में। पर मेहरबानी करके 65 बरस की तकलीफों के बाद, 65 बरस की सौदेबाजी के बाद, अब देश का मतदाता उतना भोला और उतना नासमझ नहीं है कि जो बहकावे में आ जाएगा, ये तय है। यही तो हम दिखाना चाह रहे हैं। ये ट्रायंगुलर फाइट है, इसका रिपीट टेलीकास्ट भी करेंगे। जब आप घर जाएंगे तो आंकड़ों को गौर से पढ़ने और देखने और समझने की कोशिश कीजिएगा। वोट परसेंटेज बीजेपी का नहीं बढ़ रहा है, लेकिन ये जो पार्टी आ गई और 3 लोगों की लड़ाई में ये जो डैमेज कर रहे हैं कांग्रेस को, बीजेपी का सीधा सीधा सीटों में फायदा उसका है। बहुत संक्षेप में, जस्ट अ मिनट, मैं एक बात खास तौर से, क्योंकि इस शहर में मैंने भी जन्म लिया और इत्तेफाक से राजनीतिक परिवार से रहता हूं, कोई ये कहे कि ये वोट बीजेपी का है या ये वोट कांग्रेस का है, ये गलत है। वोट जनता का है, वो अपने आप तय करेगी कि किसको देना है। आम आदमी पार्टी को अगर आप सिर्फ यही कहें कि ये वोट कटवा साबित होंगे, मैं मानने को तैयार नहीं। चलिए ठीक है जी। शशि जी, मैं बोलूंगा तो शायद मुझे पूरा विश्वास है आप मुझे बोलने का मौका देंगे। कितने देर? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट? 10 बजे हमारा कार्यक्रम भी खत्म होगा। जब आपने मुझे समय मेरा समाप्त हो जाए, माइक हटा लीजिएगा, पर मेरी कृपया आपसे अनुरोध है बीच में डिस्टर्ब ना करें।
मतलब ये भी ना पूछूं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा? वो आप सवाल करिए, मैं उसका जवाब, जब मेरा जवाब पूरा जाए अगला सवाल करिए। एक तो मैं कहना चाहूंगा, हमारे साथी अभी बहुत देशभक्ति की बात कर रहे थे। मुझे लगता है जैसे कहा जाता है ना, कहावत है 4 दिन की मुसलमानी अल्लाह ही अल्लाह पुकारे। अभी ना 4 दिन हुए हैं पार्टी बने, हम 60 साल से देश की सेवा कर रहे हैं। एक मिनट सुन लीजिए, लोकतंत्र है, सबकी बात सुनिए। बात पूरी सुनिए। सवाल यह है कि ईमानदारी 4 दिन में सिद्ध नहीं होती, उसके लिए एक लंबा दौर होता है, उसके लिए एक लंबा दायरा होता है, उसके लिए पूरा देश होता है। बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर आपने अभी अपनी नीतियां स्पष्ट नहीं की। अभी एफडीआई आया था, एक मिनट, अभी एफडीआई आया था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसमें कंज्यूमर गुड्स में, उसके बारे में आप चुप रहे, उसके बारे में आप कुछ नहीं बोले। ऐसे अनेकों मामले हैं। अभी आप डेंगू की बात कर रहे थे, अभी नगर निगम के चुनाव आए थे, आप क्यों नहीं लड़े? सवाल यह है, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव आए, वहां क्यों नहीं आप बोले? निर्भया का 16 दिसंबर का जो हत्याकांड है, उसमें मैं फिर रिकॉर्ड पर कह रहा हूं, चुनौती देता हूं केजरीवाल साहब को, वो उस दौरान अंडरग्राउंड क्यों हो गए? एक मिनट, बिल्कुल रिकॉर्ड पर कह रहा हूं, एक मिनट, रिकॉर्ड पर कह रहा हूं। दूसरा, मुझे आप बात पूरी करने दीजिए। दूसरा, आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, अभी श्रीमती शीला दीक्षित जी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला सिद्ध हो रहा है, कोई मामला आपने सिरे तक नहीं पहुंचाया, लोगों के तार जोड़ दिए, अब आप इसका बोलने दीजिए ना, मैं नहीं बोला, इसका मतलब आप अगर बीच में बोल रहे हैं तो बौखला रहे हैं। सुनने का मादा रखिए। अरे आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, कोई मामला आप किनारे तक नहीं लेके जाते, हम किनारे तक लाए हैं। सेशन कोर्ट ने फैसला दिया कि भ्रष्टाचार प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में सेक्शन 409/420 में उन्होंने अभी हाई कोर्ट में अपील की है। 409/420, उसके बाद उसके 120B और कितनी धाराएं उन पर लगी हैं। सेशन कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने को कहा है। इन्होंने कहा कि ये तो सेशन कोर्ट का फैसला है, हाई कोर्ट में जाएंगे ये लोग। अभी हाई कोर्ट चले गए, रिजर्व हो गया फैसला। मैं कुमार साहब से कहूंगा, ठीक है, अगर हाई कोर्ट हमारे सेशन कोर्ट के फैसले को रोक देता है तो आप मत बोलिए, लेकिन अगर हाई कोर्ट भी मोहर लगा देता है तो क्या ये कमिटमेंट करेंगे कि शीला दीक्षित जी के उस भ्रष्टाचार में जिसमें उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, अगर फैसला हमारे हक में आता है तो हमारे साथ खड़े होकर के उस बात का विरोध करेंगे? अगर आप वाकई में कहते हैं हम पार्टी, हम क्यों कहेंगे आप अपनी पार्टी वाइंड अप करिए? लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को, जितने लोग यहां बनाने का, कोई भी इस देश में पार्टी बना सकता है। इसलिए नाटक और संवेदनाएं से खिलवाड़ करना, लोगों को गुमराह करना, किसी एक मुद्दे पर टिकना नहीं और कांग्रेस को जिताने के लिए एक रणनीति के तहत काम करना, मैं समझता हूं दिल्ली के नागरिकों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। और जहां कांग्रेस इस देश को लूटने का काम कर रही है, वहीं कांग्रेस को बचाने वाले लोग सामने आ रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है। चलिए, अब मैं एक लाइन, मेरा एक लाइन ये कहना है, रॉबर्ट वाड्रा, सलमान खुर्शीद, 2G, कोयला, ये सब वो मुकदमे जो हमने लड़े हैं, इन पे हम लड़े हैं। रॉबर्ट वाड्रा पे ये इसलिए नहीं बोले क्योंकि इनके प्रधानमंत्री के दत्तक दामाद रंजन भट्टाचार्य की फाइल कांग्रेसियों ने इनके आगे कर दी कि जीजा 1 सालों को लूट लो। ये पिछले 9 साल से चुप थे, आज हमसे कह रहे हैं, और हम कह रहे हैं शीला दीक्षित भ्रष्टाचारी, हमने मान लिया। अरविंद केजरीवाल ने हेड ऑन दिया शीला दीक्षित को, और ये नहीं कहा कि नई दिल्ली से लड़ेंगे। हम शीला दीक्षित से कह रहे हैं, जहां से लड़ोगी 70 सीटों में वहीं लड़ेंगे। बिल्कुल, हम कह रहे हैं, हम तो गडकरी के भ्रष्टाचार पे, अजय संचेती के, येदुरप्पा के, कलमाडी के, निशंक के, सब पर बोलेंगे। आपकी गलतफहमी यह है कि आप इंडिया अगेंस्ट करप्शन को इंडिया अगेंस्ट कांग्रेस बनाकर उन्हीं विजय गोयलों की चपेट में, उन्हीं येदुरप्पाओं की चपेट में, उन्हीं निशंकों की चपेट में लाना चाहते हो। हमने झाड़ू उठाई है, अब हम ये नहीं देखेंगे कि सांप है कि केचुआ है, जो है दोनों को बाहर फेंक के आएंगे, चाहे सांप हो चाहे केचुआ। चलिए, विजय गोयल साहब, सॉरी गुप्ता जी, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। जरा ये बताइए, ये सब ठीक है, ये मुद्दे ठीक है, लेकिन दिल्ली का हर आदमी ये जानना चाहता है, यहां पे बीजेपी के भी बहुत सारे सपोर्टर्स हैं, वो जानना चाहते हैं कि दिल्ली की लड़ाई, वो जो रथ आएगा
गुजरात से, उसमें खेवन तो खैर नाव होता है ना विश्वास जी, हिंदी जी, उस